34 साल के बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान की सरजमीन पे पाकिस्तान को हराया है। हमने आपको बोला था ना। क्या बोला? गेस व्हाट? इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। और यार, कसूर आपका नहीं है, कसूर हम सबका है, ये सारी अवाम का है कि शायद आप लोगों से वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसके आप काबिल और लायक ही नहीं हैं। यही रियलिटी है। तो इन द एंड ऑफ द डे घूम फिर के ज़माना वहीं पे आके खड़ा हो जाएगा। आपकी जो कॉन्फ्रेंस होती है, पोस्ट मैच सेरेमनी होती है, उस पे ज़माना वहीं खड़ा है कि भाई या तो विन है या तो लन है। तो आज फिर शायद आपने लन किया और विन आपने कर लिया था जब वो करना था इंग्लैंड के अगेंस्ट, और उसके बाद साउथ अफ्रीका में और यहाँ पे अब 9वें नंबर की साइड से जिस तरह आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान का कौम का सर झुका के रख दिया है। वो लोग जो क्रिकेट से इश्क और प्यार करते हैं, जिस तरह आपने उनके इमोशंस को चकनाचूर करके रख दिया है, वो सिर्फ पाकिस्तान टीम ही कर सकती है, करंट टीम, जिसमें सिवाय एक्सक्यूजेस के और कोई चीज़ नज़र आ नहीं रही है। अब सारी जो मेहनत है स्पिनर्स की, वो आप लोगों ने सारी जो है ना धर्म भरम कर दिया है। आप लोगों का कसूर नहीं है, कसूर तो पिच का है। नहीं, पिच में डीमंस हैं। पिच ने आपको बोला है ना कि आप जहाँ पे टर्न हो रहा होता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आप अपना बल्ला आगे ना रखें। ये सारा पिच ने आपको बोला ना। अब आप साउथ शकील का आउट पहली इनिंग में भी देखें और इस इनिंग में भी देखें कि पिच ने आपको बोला था ना कि ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है और आप अपना बल्ला बंद कर दें ताकि स्लिप लग जाए। ये पिच आपको बोलती है ना, ये कोचिंग मैनुअल आपको बोलते हैं। उसके बाद सलमान अली आगा, उसने आर्म बॉल किया सीधा, वही बल्ला साइड पे। आप सबकी टेक्निक एक तरह की है। आप लोग शॉर्टर फॉर्मेट के प्लेयर हैं, और जैसे ही टेस्ट क्रिकेट में आपकी टेक्निक टेस्ट होती है, वहाँ पे आप फड़क जाते हैं, बिल्कुल रेत की दीवार की तरह ढेर हो जाते हैं। तो ये आपको पिच बोल रहा है ना, रिजवान को आर्म बॉल किया, इतना जो है ना गेट बन गया है, ये पिच ने आपको बोला था। और फिर शान मसूद अपनी पोस्ट मैच सेरेमनी में आके बोल रहे हैं कि वी गॉट टू लर्न हाउ टू टेक ऑल 10 विकेट्स, और जो है ना नीचे वाली 3-4 विकेट्स हमसे आउट नहीं हो रहे हैं। तो वो ये ऐसा करते हैं, यहाँ से पुआनों को भेज देते हैं खाड़े से। ठीक है, वो पुआनों को कहते हैं कि जबरदस्ती उन्होंने फड़ के रखन तो तुसी उन्होंने आउट कर लिया करो जो टेल आया करे। मतलब कि क्या है यार, किसने आउट करना है? वो जो एंड वाले प्लेयर है, वो क्या मतलब है साउथ अफ्रीका आके आउट करेगा आपके लिए? क्या करेगा मुझे बताएं? या वो ऑस्ट्रेलिया आके आपके लिए आउट करेगा? क्या करें? भारत को कहें कि अपने स्पिनर भेज दें? और यार आप ही ने आउट करने हैं ना भाई, आप ही आउट करेंगे ना, आप ही की टीम आउट करेगी। आप जो कप्तान बैट्समैन होता है वो बॉलिंग पे डालता रहता है, जो बॉलर कप्तान बन जाए वो बैटिंग पे डालता रहता है। तो शान मसूद ने एक दफा आके ये नहीं कहा कि जी मैं बड़े गंदे शॉट मार रहा हूँ। अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट मेरे से होनी चाहिए, अगर किसी से भी होनी चाहिए तो मैं सबसे पहला बंदा हूं। मैंने दोनों इनिंगों में एक दफा फिर गलत शॉट मारे। मेरे स्टैट ये हैं पिछले 3 सालों के, जिसमें मैंने जो है ना कोई एक आधी सेंचुरी की हुई है और 2 को 50 की हुई है, और मेरी 30 की एवरेज नहीं है, और मैं कैप्टन हूं। तो आउट किस तरह होने थे नीचे से जब आप जो है सारी फील्डिंग पीछे ले जाते हैं? हमने करने हैं। आप अपने कैप्टनसी के स्किल्स तो दिखाएं ना अंदर। आप अपने आपने इतना इतना टर्न हो रहा है, मिड विकेट भी पीछे भेजा होता है, सारी कप्तानियां तो इनमें दूसरे कर रहे होते हैं। विकेट के पीछे से रिजवान आपकी कैप्टनसी कर रहा होता है, बाबर आजम आपकी कैप्टनसी कर रहा होता है। आप तो एक टाइम पे इस तरह आके खड़ा हो जाता है कि जिस तरह एक बंदे ने बस क्विक चेंज कराना है, दैट्स ऑल। यही आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं ग्राउंड के अंदर, और ऐसा आपने कुछ किया नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तान की आवाम को झूठ बोल के जाते हैं, एक्सक्यूजेस दे के जाते हैं, कहते हैं जी कि हम नीचे से आउट नहीं कर पा रहे इसलिए हमारा ये हाल है। भाई वो आप ही ने आउट करने हैं, आप ही के बॉलर्स ने करने हैं, आप ही की एक टीम है। आप लोगों ने टीम के अंदर ही जो है ना अपनी चीजें बांट ली हैं। वो कप्तान बॉलिंग पे डालता है, बॉलर से बात करे वो कहता है बैट्समैन कुछ नहीं करते, तो वो भी ठीक कह रहे हैं। आपसे 164 रन के आसपास तो आप गए नहीं, ये भी बॉलर का कसूर था पहली इनिंग में। बताइए ना, 164 पे पहली इनिंग के अंदर आपके बॉलर्स ने आउट करके दिया था, तो क्यों नहीं आपने जो है ना वहां पे लीड चढ़ाई? 300 सवा 300 कर देना था वहां पे। उन्होंने भी तो किया ना आपके खिलाफ 350, तो आपने भी कर देना था। लेकिन नहीं, आप में इतनी शायद जुर्रत ही नहीं है, शायद इतनी गैरत ही नहीं है
कि आप हाथ खड़ा करके पाकिस्तान की कौम से और अवाम से माफ़ी मांगें। आपकी गुड लक ये है कि आप लोगों को जो खिलाने और लाने वाले भी हैं वो भी मीडियोकर और वीक और बुज़दिल इंसान है, जो कि वो डिसीजन ले नहीं पाते हैं जो लेने वाले थे, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो कोचिंग स्टाफ है। आप लोगों को दोबारा दोबारा सिलेक्ट किया जाता है। आप में से कईयों की फॉर्म अरसे दराज से गायब है, आपसे रूठ चुकी है, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन, आपका स्किल लेवल है नहीं फोकस क्रिकेट की तरफ। आप लोगों का सारा फोकस सोशल मीडिया की तरफ है और इधर उधर से इसको कहलवा दो, उसको कहलवा दो और इस तरह आप टीम में आ जाओ, उस चैनल को कंट्रोल कर लो, उस बंदे को कंट्रोल कर लो। सिर्फ आपने यही किया है। अगर यही सारी एनर्जी आप अपनी क्रिकेट पे लगाते, उधर फोकस करते, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फॉर यू। कितने डिजर्विंग प्लेयरों के ऊपर से चढ़ते चढ़ते आप लोग आए। अभी भी कुछ आध प्लेयर्स टीम के अंदर ऐसे हैं कि जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, 2.5-3 साल हो गए हैं, लेकिन किसी डिजर्विंग को चांस नहीं देगी ये सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, ये किसी डिजर्विंग को चांस नहीं देगी। ये उन्हीं लोगों को चांस देगी जो अपनी इनकी एकेडमियों में जाके बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया के डर से अगर हमने किसी को निकाला तो अगले की जो है ना सोशल मीडिया की कैंपेनें चल रही हैं वो हमें उड़ाएंगे। तो नहीं, हमने निकालना नहीं है, हमने सबको खिलाना है, स्पेशली वो जिनकी कैंपेनें चलती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो जब एक मुल्क की सिलेक्शन कमेटी बेस्ड ऑन सोशल मीडिया की पावर पे जो है ना डिसीजन लेगी, रादर देन जो ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस है, वो टीम 9वें नंबर की टीम से भी हारेगी। और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ये करके दिखा दिया है। आप 9वें नंबर की टीम से हारे हैं, कोई थोड़ी शर्म करें, कोई थोड़ी गैरत खाएं, निकलें इन एक्सक्यूजेस से बाहर। और वो जो टीमें बना रहे हैं, सबसे पहले तो ये मोहसिन नकवी साहब, आप मुझे खुद बताइए कि ये 9वें नंबर से जो टीम हार रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? वही सिलेक्शन कमेटी है जो आपने लगाई है, जो कि जो टीम में नेसेसरी चेंजेस हैं वो करते नहीं है, जो डोमेस्टिक के बच्चों को चांस देना है वो देते नहीं है। वही कोचिंग स्टाफ है जो टीवी पे बैठ के बोलता था कि आपके कुछ हाथ प्लेयर्स कभी पाकिस्तान को मैचेस नहीं जितवा सकते और हम अपने बॉलर्स को कहते हैं उनको आउट भी नहीं करना। आज 3-3 साल हो गए उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की हुई है, लेकिन कोई शख्स उनके बारे में उनको निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इसी तरह के लोग हैं जो आपने भर्ती कर ली है, अपने इन पाकिस्तान की कौम पे मुसल्लत कर दी हैं। अदरवाइज ऐसी टीम का फिर यही हाल है। अब आप लोग करेंगे ये कि ये मैच हार गए आप, साथ ही आज कोई चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक खबर आ जाएगी और अवाम का जो पूरा रुख है वो आप दूसरी तरफ भेज देंगे, लेकिन इससे क्रिकेट ठीक नहीं होगी और ना ही अब आप ज़्यादा टाइम बाय कर सकते हैं, क्योंकि हालात यहाँ तक पहुँच गए कि आप सब लोगों के होते हुए टीम 9वें नंबर की टीम से भी आज हार गई है। आपकी टीम 8वें नंबर पे है, आपसे नीचे एक ही टीम थी, वो थी वेस्ट इंडीज की। आज उन्होंने भी आपको जो है ना लिटा के मदोल मदोल के लितर लगाए हैं। आपको सही आपकी जगह दिखाई है कि आप यहीं पे बिलोंग करते हैं। तो ये वेस्ट इंडीज से नीचे भी कोई टीम होती ना 10वें नंबर की, वो भी आपको लिटा लेती। ये आपका हाल है, क्योंकि आपकी ना तो आपकी टेक्निक है, ना आपके पास उस तरह के स्किल हैं जो टेस्ट में रिक्वायर्ड है। कुछ आपके पास है ना, वो टेम्परामेंट है, कुछ भी नहीं है, ना वो लीडरशिप है। नो, यू डोंट हैव इट। बट मसला ये है कि आप लोगों के पास एक चीज बहुत अच्छी है, आप लोगों के पास दूसरे स्किल बहुत है जो शायद किसी गरीब के बच्चे के पास नहीं है। आप लोगों के पास बड़े बड़े सिफारिशें शायद मौजूद हैं जिनको आप यूटिलाइज करते हैं राइट टाइम पे, राइट लोगों के पास, और किसी डिजर्विंग का जो हक है वो मारा जाता है। फिर या शायद आपके पास सोशल मीडिया की जो गैंग्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वो मौजूद है जिनके थ्रू आप लोगों की पोस्टों के नीचे जाके कमेंट्स करवाते हैं, लेकिन अब वो भी आपका साथ छोड़ गए हैं। अब आपकी पीआर एजेंसियों ने भी कहना है कि भाई तू भी कुछ कर ले। ठीक है, वो एक बात थी ना, मैं क्लब में खेल रहा था तो मैंने कहा यार मेरा कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है तो दुआ करी, तो आगे से उसने कहा कि हाँ मैं तो दुआ कर दिया, तू भी कुछ कर ले। तो आपका भी वही हालात है कि भाई दुआ तो सारे कर रहे, तुसी भी कुछ कर लो, बजाय कि आप इधर उधर से कहलवाने के अपनी परफॉर्मेंसेस पे जो है ना गौर करें। तो आज पाकिस्तान टीम अभी भी अगर तब्दीलियां नहीं लेके आनी आपने, अगर अभी भी आपने फ्रेश चेहरों को नहीं खिलाना है,
तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट आप ये एक्सपेक्ट करें कि इससे भी नीचे घुसती जाएगी। ये जो चेंजिंग्स थी ये ऑन द कार्ड्स थी बहुत देर से और अभी तक हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अगला टेस्ट तो कई 10 साल बाद जाके आप लोगों को तो टेस्ट क्रिकेट देता भी अब कोई नहीं है, तो आप नहीं कर रहे हैं। अब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ 9वें नंबर की टीम से हार के आपने आगे जाना है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, और फिर आप वहां पे गेम चलाएंगे, नहीं हमारी वाइट बॉल की टीम अच्छी है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह आपकी, अल्लाह करे आप जीत जाए सब चीजें, अल्लाह करे आप चैंपियन बन जाए, ये तो हमारी दुआएं हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो आप खेल रहे हैं क्रिकेट अभी रेड बॉल, आप तो कहते हैं कि हम इसमें भी जो है ना नंबर 1 है, चैंपियन है, हमसे बड़े कोई प्लेयर मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो यार ये कैसे हो सकता है कि आपसे अच्छे कोई प्लेयर मौजूद नहीं है और आप जो है ना 9वें नंबर की टीम से भी आप हार जाते हैं। कुछ इसी तरह के आपके हाल रहे हैं। तो मुबारक हो पाकिस्तान के अंदर सबको, वो लोग जो इन लोगों को लेके आए हैं, वो लोग जिन्होंने इन लोगों को सिलेक्ट किया। आई थिंक इट्स अ टाइट स्लैप ऑन द फेसेस ऑफ एवरीबडी कि आप 9वें नंबर की टीम से हारे हैं, और जो है ना आपके अंदर से जो प्लेयर्स हैं वो इस तरह के प्लेयर्स हो गए हैं कि अगर उनको अब फ्लैट पिच ना मिले तो वो अपने लाइक माइंडेड एक्स प्लेयर्स, कुछ मीडिया के उनके दोस्त उनके और सोशल मीडिया से एक पूरी कैंपेन चलाते हैं कि हमारे प्लेयरों को फ्लैट पिच दो, फ्लैट पिच दोगे तो ये लोग स्कोर करेंगे, नहीं तो इनके तो करियर खत्म हो जाएंगे जरा सी भी टेस्टिंग बॉलिंग आई और टेस्टिंग पिचेस आई। और वही हो रहा है कि आपके प्लेयरों ने तो जो पहले 15 इनिंगें थी जो फेल हुए थे सारे वो, और जो कप्तान की इतनी इनिंगें नीचे लगी हुई थी वो तो फ्लैट पिचेस पे ही लगी हुई थी ना। ये तो अब आके जो है पिछली 6-8 इनिंगों में जो थोड़े से टर्निंग ट्रैक्स मिले आपको, तो आपने ये एक्सक्यूज बना लिया है। असल बात यह है कि आप लोगों के अंदर वो स्किल ही नहीं है, आप लोगों के अंदर वो हंगर नहीं रही। सोशल मीडिया ने आपकी वो हंगर खत्म कर दिया, बिकॉज जो आपको अपने आप के साथ करना था ग्राउंड के अंदर, जो इज्जत कमाने के लिए परफॉर्मेंस, वो आप जो है ना अपने सोशल मीडिया के थ्रू करवाते रहे और आपको बैठे बिठाए सारी चीजें प्लेट में सज के मिलती नहीं। दैट इज द रीजन कि आप लोगों ने इम्प्रूव नहीं किया, आप लोग नीचे जाते ही जा रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि गलत कर रहे हैं हमारे साथ। मतलब इतना कॉन्फिडेंटली आके प्री मैच कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं कि वी नीड टू फिनिश द गेम, और तो करें भाई, किसने मना किया आपको फिनिश करने से, मुझे बताइए आप, कौन मना कर रहा है आपको? हम तो यहीं पे बैठे हुए, हम तो कह रहे हैं, पूरी पाकिस्तान आपको कह रहा है ब्रो फिनिश द गेम, फिनिश इट, बट यू गाइस आर नॉट डूइंग इट। वो इसीलिए कि आपके पास उस तरह का घायल मौजूद नहीं है, आपके पास उस तरह के स्किल मौजूद नहीं है। जिस तरह के गंदे शॉट इस टेस्ट मैच में आप लोगों ने मारे हैं, पहली इनिंग से आप स्टार्ट करें, ठीक है, आपने शुरू में ही उनके आउट कर लिए थे, उसके बाद गंदी कप्तानी से आप लोगों ने 164 स्कोर कराया पहली इनिंग में, गंदी कप्तानी से। और वही कप्तान पोस्ट मैच सेरेमनी में आके बोल रहा है कि वी नीड टू गेट ऑल 10 विकेट्स। तो भाई आप कप्तानी अच्छी कर लेते, उस टाइम पे फील्डर आगे बुलाते, प्रेशर डालते, सफोकेट करते बैट्समैन को, बॉलर को सपोर्ट करते, वहां पे कोई बात नहीं, एक दो ऊपर से लग भी जाती है, इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू बाय विकेट्स लाइक दिस। बट नहीं, आपने नहीं किया, जिसकी वजह से वो 164 पे पहुंचे। और आप ही आके कह रहे हैं कि जी हमें वी नीड टू लर्न हाउ टू गेट देम, बोल देम आउट, टेल को किस तरह आउट करना है। तो जिस टीम से टेल आउट नहीं हो रही उससे क्या एक्सपेक्ट करें फिर, आप बताएं भाई। यही बॉलर आपके ऊपर वाले बैट्समैन भी तो आउट करते ही है ना, तो टेल का भी एक प्लान होता है, आप रिस्क लेने के लिए तैयार होते नहीं है, बिकॉज आपका कसूर नहीं है, आपको ज्यादा क्या कहें, क्योंकि आपका दिमाग एक हद तक चलता है, उसके आगे आपको पता ही नहीं है। उसके आगे आपको पता होता तो आप ये गलतियां ना करते। बहरहाल आपकी इसी गलतियों की वजह से आज पाकिस्तान 34 साल बाद वेस्ट इंडीज से, जो कि करंटली 9वें नंबर की टीम है, मैच हार गया। और इंतहाई दुख की बात है, ये इंतहाई दुख की बात है कि आप लोग मिल के पाकिस्तान को कहां ले आए हैं। और मैं फिर भी देखता हूं कितनी ढिठाई से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है आप लोगों को सपोर्ट करता है, आप लोगों को कुछ कहता नहीं है, आप लोगों के जो है ना बहाने बढ़ाता रहता है, आप लोग के जो सिलेक्शन कमेटी है वो आप लोगों को बार बार सिलेक्ट करती रहती है, आप लोगों का जो कोचिंग स्टाफ है आपकी अकाउंटेबिलिटी करता नहीं है किसी भी बात से। आप
मीडिया पे आप खबरें चलवाते हैं अंदर से, कोई चीज आपको अंदर अच्छी ना लगे आप वो बाहर भिजवाते हैं। आप लोगों ने कोई डिसिप्लिन डिकोरम रखा ही नहीं टीम के अंदर। आप लोगों ने जो यंगस्टर्स को भी अपनी तरह बना दिया। भाई हमने तो यही सुना था कि आप जो सोचते हैं वही होता है। जब आपके सीनियर प्लेयर ड्रेसिंग रूम के अंदर या होटलों के अंदर लगे हुए हैं, हाँ भाई मर गए, फुर्रा बन गया, ग्रेवयार्ड बन गया, कब्रिस्तान बन गया, तो आपके यंगस्टर्स के माइंड में ऑलरेडी वो चला गया और वो घबराने लग गए और फिर नतीजा कुछ इसी तरह का निकला था। और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज है, उन्होंने भी तो अप्लाई किया अपने आप को, क्या उनके भाई नंबर 1 टीम के प्लेयर थे। वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों ने आपकी अच्छी बॉलिंग खेली है, आपके स्पिनर्स वेस्ट इंडीज से ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया, उनकी टेक्निक्स इवेंचुअली आपसे बेहतर नजर आई, उन लोगों के बल्ले पैडों के आगे नजर आए, उन्होंने डिसिप्लिन शो किया। लेकिन आप लोगों ने जिनकी होम कंडीशन थी, आप लोगों के बल्ले भी सैर करने गए होते हैं पैडों के इधर उधर, ठीक है ना, आप लोगों ने कोई कैरेक्टर शो किया है ना कोई इस तरह के स्किल शो किए। बनी बनाए प्लेट के अंदर चीजें आ जाए तो आप लोग वो खा लेते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी आप लोगों पे प्रेशर पड़ता है, हर जगह हमने देखा है कि जैसे ही प्रेशर पड़ा है, साउथ अफ्रीका के अंदर आपने आमिर जमाल को ओवर करा दिया जिसको पूरा दिन बॉलिंग नहीं कराई और वो एक ही ओवर में 11-12 खा के साइड पे हो गया। इसी तरह जैसे ही कोई टेल आती है वो आप पे अटैक से 1-2 शॉटें मारती है, आप पूरी की पूरी ग्राउंड ऐसा खोल देते हैं फील्डिंग जिस तरह पता नहीं मैं कितने मैच हो रहे हैं, मतलब कि क्या ही आपको बोले यार। इवेंचुअली इट्स अ वेरी सैड डे फॉर द कंट्री। ये दिन सदियों याद रखा जाएगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि पाकिस्तान के अंदर वेस्ट इंडीज की 9वें नंबर की टीम आई, 9वें नंबर की टीम ने पाकिस्तान की 8वें नंबर की टीम को हरा दिया। इस तरह हमने अपनी क्रिकेट ऊपर लेके जानी है। ये हम कोशिशें हैं कर रहे हैं सारे मिल के, सर जोड़ के, जो इतने इतने बड़े सर बैठे हुए हैं वो ये मेहनतें कर रहे हैं कि 9वें नंबर से भी हार गई हैं। क्या जवाबदेह है अजहर अली, क्या जवाबदेह है सर शफीक, क्या जवाबदेह हैं आकिब जावेद साहब, क्या जवाबदेह हैं ये सारे लोग, अजहर महमूद साहब जो टीम के अंदर हैं। हमें तो ये भी समझ नहीं आती कि अजहर महमूद किस मर्ज की दुआएं, आकिब जावेद जब एक फास्ट बॉलर कोच है हेड कोच, तो फिर आपको बॉलिंग कोच की क्या जरूरत है, आपके पास बैटिंग कोच कोई है नहीं, ठीक। तो इसी तरह की चीजें आप लोग कर रहे हैं। और ये जो इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर इन्होंने फोर्सफुली अब चीजें ना करवाई सिलेक्शन कमेटी से या कोचिंग स्टाफ से, जो चेंजेस हैं वो ना हुए, तो आप यकीन जानिए कि एक टाइम आएगा कि वेस्ट इंडीज भी हमारे से ऊपर दिखाई देगी और हम बॉटम हिट कर रहे होंगे। इनके सरों पे जूं नहीं रेंग रही है, पाकिस्तान की टीम बॉटम पे आ गई है और मैं अभी भी देखता हूं कि सिर्फ हंसी मजाक चल रहे हैं। एज पर हमें जो रिपोर्टें आती हैं सिर्फ इंजॉयमेंट चल रही है, दैट्स ऑल दे डूइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड दिस इज रियली सैड, दिस इज रियली रियली सैड कि आप लोग पाकिस्तान की क्रिकेट से खेल रहे हैं, सारे मिलके आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट से खेल रहे हैं। और वो जो जनाजे की हम बात करते थे कि अगर आप लोगों ने डिसीजन ना लिए तो पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकल जाएगा, तो मुबारक हो, आज 9वें नंबर की टीम वेस्ट इंडीज ने आपको आपके होम पे हरा के पाकिस्तान टीम का और पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा भी निकाल दिया। और वो जो आखिरी कील था आपके कॉफन पे वो भी उन्होंने जो है ना लगा दिया। अब आपके पास क्या एक्सक्यूजेस हैं? कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप बेहतरी की तरफ चीजों को लेके जाएंगे। उसी तरह की चीजें बिल्कुल, ये जो आकिब जावेद एंड कंपनी भी आई है, कोई डिसीजन उन्होंने लेने दिए, जब भी इनको चीजें मिली थी तो एक रिवैम्प चाहिए था, इसलिए तो इनको बुलाया था, लेकिन इन्होंने किया ये कुछ प्लेयरों को मीडिया और सोशल मीडिया का मुंह बंद कराने के लिए 2-2 मैचों के लिए बाहर निकाला। उसके बाद उनको ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया पाकिस्तान के अंदर कि बगैर किसी परफॉर्मेंस के उनको लेके आया गया और वो प्लेयर हैं कि अभी भी बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं। यही डिसिप्लिन, यही तरीका है पाकिस्तान क्रिकेट का, जिसकी वजह से, जिस झटके स्टाइल की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट अभी बॉटम हिट कर रही है। तो आप लोग कोई होश के नाखून लें, कुछ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें आके, जिस पे आप यकीन दिलाएं लोगों को कि नहीं, वी आर चेंजिंग, हम रिवैम्प करेंगे। अगली टेस्ट क्रिकेट जब भी आएगी, पाकिस्तान के लोगों को एक नया चेहरा, नई साइड देखने के लिए मिलेगी।
नई लीडरशिप के साथ। अगर आपने इसी लीडरशिप के साथ जाना है, इन्हीं सीनियर प्लेयर्स के साथ जाना है, तो आप भूल जाएं, सारे एक एक करके बाहर होते जाएंगे, लेकिन ये लोग यहीं पे रहेंगे। ये याद रखिए, आप लोग जो बंद कमरों में बैठ के बातें करते हैं, आज आप लोगों के पास पावर है, थोड़ा सा हिम्मत और हौसला दिखाएं। और इस अवाम, ये जो अवाम चेंजिंग डिमांड कर रही है आप लोगों से, या पाकिस्तान क्रिकेट की जो बेहतरी के लिए जो चेंजिंग नेसेसरी है, वो करिए, खुदा का वास्ता है वो करिए, नहीं तो पाकिस्तान की क्रिकेट ऑलरेडी डूब चुकी है। इसको आप सब ने मिल के पकड़ के निकालना है, तो निकालने वालों में से बनिए। डुबा तो आपने दिया है ना, कि सेम साइड सेम चीजें करके और डुबा दें, उस पर पैर रख दें, हाथ भी छोड़ दें ताकि टीम और डूब जाए। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। कोई दिलेरी पकड़िए, आके कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, चाहे वो आकिब जावेद है, चाहे वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी में लोग बैठे हुए हैं, आके डिसाइड करिए और इस अवाम को बताइए कि आप लोग कितना गंदा खेले हैं, कि आप लोगों की टीम कितनी घटिया हो गई है। बताइए कि आपके पास कोई लीडरशिप नहीं है, आपके सीनियर प्लेयर किसी काबिल नहीं है। बताएं आके ये लोगों को, इतनी हिम्मत और जुर्रत पैदा कीजिए। या सिर्फ जॉबें लेने का शौक है आप लोगों को, या सिर्फ आपको पोस्ट चाहिए कि आप लोगों को ओहदे मिल जाए, अपनी अपनी पोस्ट मिल जाए और अपने उल्लू सीधे हो जाए, दैट्स ऑल यू डूइंग। कभी आप लोग जो है ना 5-5 मेंटोर्स लगा देते हैं, ला के 50-50 लाख रुपया महीना, क्या फायदा हुआ है? चेयरमैन साहब तो कह रहे थे अभी देखो अगली सीरीज में प्लेयर आए, और वही मेंटोर आके चेयरमैन साहब को इमोशनल बोल के चले गए कि लोग इमोशंस में आके इस तरह की बातें कर देते हैं, इमोशनल होके इस तरह की बातें कर देते हैं। साल से ऊपर होने को आया, कोई एक प्लेयर नजर नहीं आया है, और 2.5-3 करोड़ रुपया महाना आप उनको दे रहे हैं, प्लस जो उस टूर्नामेंट पे पैसे लगते हैं वो अलहदा से। तो बस ठीक है, सोने की चिड़िया आपके हाथ में बनाएं। आज आप फिर जो है ना स्टेडियम की तस्वीरें लगा दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आज या कल, और कहने के स्टेडियम बिल्कुल बनने वाला तैयार हो रहा है, अवाम को वहां लगा दें। ठीक है, अब अवाम को आप डाइवर्ट करें। अवाम भी समझदार है, अब आपको समझती है, अब आपके चक्रों में आने वाली है नहीं अवाम। या आप जो है ना, अब फिर से वो जिस लड़के ने 1-2 कर ही दिए हैं, अब आप उसको जो है ना यूज कर रहे हैं। जी साई मयूब पे हमको ये नहीं रहा, आज आप साई मयूब की भी कोई बात करते हैं, आज आप स्टेडियमों की भी बात करते हैं, और उससे भी एक ऊपर की बात बताता हूँ, आपने फौरन अब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस कर देनी है, ये करना है आपने। तो ऑल द बेस्ट है, आप इसी तरह आवाम को पागल बनाते रहिए और पाकिस्तान की क्रिकेट को नीचे से नीचे फेंकते रहिए। डिसीजन ना लीजिएगा, कोई कॉन्फ्रेंस ना कीजिएगा जिसमें पता लगे कि दलेरों ने आके कोई बात की है। डरपोक है आप लोग, डरते हैं, और जो डरता है वो उनसे यही चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं, कभी भी दलेरी एक्सपेक्ट की नहीं जाती है, या कभी भी तरक्की एक्सपेक्ट की नहीं जाती है। आप लोग जितना भी काबिल हैं यही सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डिसीजन आपके सामने थे, आपको पता थे वो लेने वाले हैं, लेकिन आप सेंसिबल खेले। आपका ख्याल था यूं 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 करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, आपसे पहले वाले भी यही सोचते थे आकिब जावेद साहब, वो नहीं कर पाए, इवेंचुअली वो चले गए। मेरा ख्याल है अगला नंबर प्लेयरों से पहले आपका आ जाएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।